आज का इस कार्यक्रम का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी, दो चीज़ें मुझे लगता है कि इस पे जो सुझाव हैं या जो बातें हैं वो आदरणीय डामोर साहब आगे पहुंचा सकते हैं, या फिर हम लोग भी अपनी कलम के माध्यम से अपनी जो भी हमारा संस्थान है प्रेस उसके माध्यम से उठा सकते हैं। कि देखिए, सरकार के दो अभियान है, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, लेकिन दोनों अभियान अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक इन्हें पहुँचना चाहिए था। जैसे अभी आदरणीय भदौरी जी बता रहे थे कि कोई भी स्मार्टफोन वो बाज़ार में लेने गए लेकिन कोई भी उन्हें लोकल ब्रांड नहीं मिला, और अगर मिला भी होगा तो मैं 101% ये कह सकता हूँ कि सारा उसमें जो अंदर सामग्री होगी वो चाइना से इम्पोर्टेड होगी, और बाहर जो कवर होगा उस पर मेड इन चाइना का ठप्पा लगा हुआ होगा। और हो यही रहा है, चाइना से बाहर से सारी चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं और मेड इन इंडिया का ठप्पा लग रहा है। होना ये चाहिए कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह के अवसर, ऐसा नहीं कि सरकार की योजनाएं कहीं नहीं है, काफ़ी सारी योजनाएं हैं, लेकिन एक जागरूकता भी कमी युवाओं में भी दिखी जा रही है, उद्योगपतियों में भी है, व्यापारियों में भी है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हम काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से आयात करते हैं। आप देख लीजिए कि जो सोना है वो 1,24,000 1,25,000 तोला हो चुका है। सोना हमारे यहाँ पे केवल 2% जो सोना है वो हमारे भारत में उत्पादित होता है, वो भी कर्नाटक उसका मेन स्रोत है। बाकी हम सारा सोना भारत से बाहर से बुलवा रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड से बुलवा रहे हैं। तो सोने के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको कोई लाभ नहीं देगा। अगर आप भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको उन चीज़ों पर काम करना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। सबसे अच्छा उदाहरण कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। 70% से ज़्यादा हम लोग कृषि पर डिपेंड, उस पर आधारित हैं। लेकिन हालात क्या है कि आज अगर हम 20% इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल में, तो उस इथेनॉल बनाने के लिए हम मक्का कहाँ से आयात कर रहे हैं? यूक्रेन से, रशिया से, वहाँ से मक्का आयात हो रही है। जबकि हमारा झाबुआ जिला जो मुख्य फसल मक्का है, यहाँ पर अगर चाहे मतलब लोग भी जागरूक हों, बाकी जो विभाग है वो इस तरह की कार्य करें, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी इस फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है। उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि वो कैसे यहाँ पर इथेनॉल इंडस्ट्रीज लगा के इसका उत्पादन कर सकते हैं इथेनॉल, क्योंकि सरकार का आगे का जो भविष्य है वो आगे जाके 20% से 30% इथेनॉल करने वाली है। और सरकार ये बाहर से बुलाकर मक्का और ये बुलाकर इसमें इथेनॉल बना रही है और उसको खरीद रही है। तो इस पर विचार किया जा सकता है। अगर हम ठीक है, भारत की हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने की, झाबुआ भी इसमें अगर जोड़ दें तो झाबुआ में जो मक्का का फसल होती है उसके लिए इथेनॉल इंडस्ट्री किस तरह डेवलप की जा सकती है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। दूसरा कि हमारा अलीराजपुर हुआ, झाबुआ हुआ और आसपास का क्षेत्र है, अरहर की दाल काफ़ी, जो अरहर है फसल उसको काफ़ी अच्छा उत्पादित करता है, लेकिन एक प्रशिक्षण नहीं उनके पास कि कैसे वे उन्नत खेती करें, किस तरह से उसका अपना माल आगे मंडियों में बेचें या बाजार में बेचें। और हालत ये है कि हमको अरहर की दाल भी मोजम्बिक और दूसरी जगहों से मंगाना पड़ रही है। तो उसको लेकर भी हम लोग लगातार इस तरह का प्रशिक्षण किसानों को उपलब्ध करवाएं ताकि वो अच्छी पैदावार कर सकें। अभी तक झाबुआ और अलीराजपुर में जो मेरा अनुभव है कि लोग अधिकतर भी पारंपरिक खेती पर ही निर्भर हैं। तो हम जिस तरह की खेती हम लोग देख रहे हैं, जैसे राजस्थान जो है माना जाता है जो काफ़ी सूखा प्रदेश है, देखिए वहाँ पे किसानों ने इजराइल की जो तकनीक है, पद्धति, उसको काफ़ी अच्छा अपना रहे हैं। तो उस तरह के प्रशिक्षण यहाँ के किसानों को दिया जाए। परंपरागत जो खेती उससे हटकर नया क्या हो सकता है उस पर हम फोकस करें। हमारे यहाँ जो उपलब्ध है उसको हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। अरहर है, मक्का की खेती है, कपास है। हालांकि कपास की अच्छी बात है कि हमारे जो कपास उत्पादक किसान हैं उनके लिए धार में ही PM पार्क जो अभी हाल ही में 17 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ है, वो अच्छी बात है कि आने वाले समय में हमारे आसपास के जो कपास उत्पादक किसान हैं उनका फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत की जब बात आ रही है तो ये 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि भारत के साथ साथ झाबुआ के विकास के लिए भी ज़रूरी है कि हम जो हमारी मुख्य जो पूरी आबादी है वो कृषि पर आधारित है, उसको अगर हम मजबूत बनाएंगे और थोड़ा उद्योग पर ध्यान देंगे। जैसा कसारा बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, आज तक वहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, वो केवल वहाँ पर डेवलप होकर पूरी ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं आई है। उस पर अगर हम लोग प्रयास करें, आप लोग हैं, प्रशासन है, उस पर अगर ध्यान दें, वहाँ पर इंडस्ट्री आए। और दूसरा कि ये कृषि में किस तरह हम लोग परंपरागत जो खेती उसको छोड़कर आधुनिक खेती को किस तरह बढ़ सकते हैं और किस तरह इसमें नई नई जो चीज़ें हम अपना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर झाबुआ की तरफ भी बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।